प्रेरक सबके हृदय और सोमति राम ही देहु। कौन सी मति? कहा बचन मोर ताजी रहा ही गृह और परिहरिशील सनेव। हे भोलेनाथ, आप तो भाभी को मिटने वाले हैं, सबके अंदर प्रेरणा आप ही प्रदान करते हैं। आप मेरे राम के अंदर ऐसी प्रेरणा कर दीजिए कि मेरा राम मुझसे कह दे, राजन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं जंगल नहीं जाऊंगा। मतलब रामचरितमानस का बाप रो रहा है कि मेरा बेटा मेरी एक बात ना माने तो मैं जिंदा बच जाऊंगा। आज का बाप रो रहा है कि मेरा बेटा मेरी एक बात मान जाए। ये केवल संस्कार की कमी के नाते हो रहा है, संस्कार की कमी के नाते हो रहा है। जो माताएं अपने बच्चों को होमवर्क बिगड़ जाएगा इसलिए कथा में नहीं ले जाती हैं। जब हम लोग पूछते हैं कथा में काहे नहीं लाती है बच्चों को, तो कहती हैं होमवर्क बिगड़ जाएगा, महाराज जी कथा में लाएंगे। हमने कहा याद रखना, आज होमवर्क बचा रही हो, लेकिन जब जीवन भर कथा नहीं सुनेगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा इसी घर को पूरा होम कर देगा और सारा वर्क ही समाप्त हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। घर को होम ना करे, वर्क समाप्त ना कर दे, इसलिए कथा में बच्चों को लाना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, संस्कार जब दोगी तो ही संसार परिवर्तित होगा। संस्कार परिवर्तित होना चाहिए, संस्कार सुंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लखनऊ में एक बार कार्यक्रम करने के लिए गए तो एक आदमी हमको आमंत्रित किया अपने घर में, और जब हम वहां पहुंचे तो एकदम मेन गेट पर अंदर जिधर से जाना था, गली से जो गलियारा होता है घर का, उसी में एक भयंकर कुत्ता बांधा हुआ था। जब हम पहुंचे बेल बजाए, अंदर से अंगना में से बोला आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जब हम बढ़े तब तक कुत्ता जो है दोनों पैर उठा के हमारी तरफ छलांग लगाया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। फिर भी कह रहा है आ जाइए आ जाइए। अरे हमने कहा पहले ही बताओ ये काटता तो नहीं है। उसने कहा महाराज आज ही खरीद के लिए आए हैं, आप आ जाएंगे तो आज पता चल जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। कहा आज ही खरीदे हैं, आप आ जाएंगे तो पता चल जाएगा काटता है कि नहीं काटता है। मैंने गुरुए के ऊपर कुत्ता का प्रयोग, ऐसा लोग। आज शंकर भगवान क्या कह रहे हैं जरा विचार करिएगा। जब दशरथ जी ने कहा राम के मन में ऐसी प्रेरणा करो कि राम मेरी बात को त्याग दें, बोल दें, डायरेक्ट इनकार कर दें, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, जंगल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सबके मन में प्रेरणा पैदा करते हो। अब शंकर भगवान आंख बंद किए, मानो पता कर रहे हो कि राम की क्या इच्छा है। तब हृदय विचारत असंभो सुजाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना, हरे श्यामा विचारत शंभु सुजाना, हर इच्छा भाभी बलवाना। शंकर जी ने कहा मैं भाभी मिटा सकता हूँ लेकिन भगवान की इच्छा नहीं मिटा सकता, क्योंकि भगवान की इच्छा भाभी से भी ज्यादा बलवान होती है। इसलिए मैं भगवान की इच्छा को नहीं मिटा सकता। जी ने क्लियर कर दिया कि जंगल जाने की इच्छा स्वयं राम की है, ये भाभी नहीं है जो राम जी जंगल जा रहे हैं, ये राम की इच्छा है। इसलिए हर इच्छा भाभी बलवाना। भगवान हेलो भाभी से बलवान होती है। तो सब मिला जुला कर मेरे कहने का मतलब यही है कि राम जी को किसी ने जंगल भेजा नहीं,
राम जी स्वयं अपने आप जंगल जा रहे हैं। ये तो सारी योजना केवल बन रही है, केवल माने ये सब लीला है, ये नाटक हो रहा है, बहुत बढ़िया नाटक हो। नाटक भी इतना गजब का हो रहा है महाराज। अच्छा एक जगह और आपको क्लियर कर देता हूं कि राम जी को किसी ने जंगल भेजा नहीं, राम जी स्वयं गए। ये तीसरा उदाहरण देने जा रहा हूं। जिस समय अम्बा कैकेयी ने वरदान मांग लिया, अब वरदान मांगने के बाद दशरथ जी मूर्छित हो गए, बेहोश। और अम्बा कैकेयी जो पटरानी थी, वो फटे पुराने कपड़ों को पहनकर जमीन पर लेटी है, जिनको राम जी सबसे ज्यादा मानते थे। भूमि शयन पटमोट, मोटा कपड़ा और पुराना भी, माने मोटी पुरानी साड़ी को पहनकर जमीन पर लेटी है। अब सोचिए, पिता मूर्छित है और जिस माँ को सबसे ज्यादा चाहते हैं वो फटे पुराने कपड़ों को पहन करके जमीन पे लेटी है। उसी समय राम जी वहां प्रवेश करते हैं। अब सोचो, बाप बेहोश हो और माँ फटे पुराने कपड़ों को पहन करके जमीन पे लेटी हो। ऐसे समय में माता पिता का सेवक लड़का अगर उस कमरे में प्रवेश करेगा तो माता पिता की दशा को देख करके ईमानदारी से बताइए, आंखों में उसके आंसू आएगा कि मुस्कुराएगा? वो रोएगा। और जब राम जी वहां पहुंचे तो गोस्वामी जी ने लिखा, कहा मन मुस्काहि भानुकुल भानु, मन मुस्काहि राम सहज नंदन धानु, राम सहज मन मुस्काहि। जब दोनों लोगों की ऐसी दशा देखे और अम्बा कैकेयी की तरफ राम जी ने देखा तो राम जी मुस्कुराए, जबकि यहाँ मुस्कुराने वाला माहौल नहीं है, ये तो रोने वाला माहौल है। लेकिन राम जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मंच पर कितना भी कारुणिक दृश्य चल रहा हो, पूरी जनता रोती हो, लेकिन उस समय जब डायरेक्टर पहुंचता है और वो देखता है कि जैसा पाठ करना चाहिए पाठ करने वाले 100% एकदम अदा कर रहे हैं, पूरी जनता रो रही हो, लेकिन उस दृश्य को देखकर डायरेक्टर मुस्कुराएगा, प्रसन्न होगा। तो राम जी डायरेक्टर है, इसलिए राम जी मुस्कुरा रहे हैं। माँ, मैंने जैसा तुम्हें सिखाया था तुम एकदम वैसा ही नाटक कर रही हो। कौशल्या जी से भी कह सकते थे कि तुम मुझे जंगल में सुमित्रा से कहवा सकते थे, लेकिन राम जी को मालूम है सुमित्रा और कौशल्या ज्यादा देर तक कड़क नहीं रह सकती। जब दशरथ जी कह देंगे अगर मेरा राम जंगल चला गया तो सवेरे सवेरे मैं मर जाऊंगा, जब इतना कहेंगे तो कौशल्या रहेगी तो वो भी पैर पीछे खींच लेंगी, सुमित्रा रहेगी वो भी पैर पीछे खींच लेंगी। लेकिन अम्बा कैकेयी वीरांगना है, वो राक्षसों का संहार करवाने के लिए एक बार वो दशरथ के मरण को स्वीकार कर सकती हैं, लेकिन राम के आदेश से कदम पीछे हटाने वाली इतना राम जी को चाहती थी मैया कैकेयी, आप समझ लीजिए। और सचमुच दशरथ जी ने कैकेयी को भी डराने का प्रयास किया। कैकेयी कान खोलकर सुन लो, अगर कल राम जंगल चले गए तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी ने कहा महाराज, दो में से एक को तो मरना निश्चित है। अगर राम जी जंगल चले गए तो आप मर जाओगे, और अगर राम जी जंगल नहीं गए तब मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी ने कहा तो बताओ किसका मरना ठीक रहेगा? किसका मरना ठीक रहेगा? मेरा मरना ठीक रहेगा कि तुम्हारा? कैकेयी ने कहा महाराज ये मैं कैसे कहूं किसका मरना ठीक रहेगा? हाँ, आप ही निर्णय कर लो। अगर आप मर जाओगे
राम जी जंगल चले गए, आप मर जाओगे, तो दुनिया वाले कहेंगे कि दशरथ जी ने अपने बाणी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, आपको यश मिलेगा। और अगर मैं मर जाऊंगी, राम रुक गए, तो यही दुनिया वाले कहेंगे दशरथ वचन दे करके कैकेयी को पूरा नहीं किए, इसलिए कैकेयी मर गई, तो आपको कलंक लगेगा। उनके कहने का मतलब क्या है? अगर जस लेना हो तो आप मर जाओ, और अपयश लेना हो तो हमको मरने दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। कितना बारीकी से बोल रही है ना। अगर अपयश लेना हो तो हमको मरने दीजिए, और अगर यश लेना हो आप मर जाइए। वही हालत हो गई। एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, तब तक उनके गुरुजी आ गए। क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति ने कहा महाराज ये बात झूठ बोलती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पत्नी ने कहा महाराज मैं नहीं बोलती हूँ, ये झूठ बोलता है, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। गुरुजी ने कहा तो कसम खाओ, कसम खाओ कल से दोनों लोग झूठ नहीं बोलोगे। पति ने कहा महाराज अब मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कह रहा हूं, कल से अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं तुरंत मर जाऊं। किसने कहा? पति ने। पत्नी से बोले तुम भी कसम खाओ। उसने कहा महाराज मैं भी कसम खा रही हूं, अगर मैं कल से झूठ बोलूं तो मैं विधवा हो जाऊं। बोलिए शंकर भगवान की। मतलब मरना दोनों तरफ से उसी को है। कैकेयी ने बहुत बारीकी से कहा अगर अपयश लेना हो तो मुझे मरने दीजिए, लेकिन अगर यश लेना हो तो आप मर जाइए। क्योंकि कैकेयी वीरांगना है, मैंने कह दिया आपको, और वीरांगना को केवल अपने देश की चिंता होती है। वीरांगना एक भाव है अंतःकरण का, वीरता एक भाव है, केवल शरीर से वीरता नहीं होती है, ये भाव है। बहरहाल भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और मैया सीता, ये तीनों लोग वनवास के लिए जाते हैं।